नमस्कार मित्रों, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ में, जहां पर आपको यहाँ बता दें कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा जो है यहाँ अप्रैल 2022 में एक कैंप लगाया गया था, जिसके अंदर जिन भाइयों को कृत्रिम अंग जो है ज़रूरत थी उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया था और उस रजिस्ट्रेशन के तहत आज यहाँ पर उनके अंग बन करके आ चुके हैं। और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन उस समय किया गया था, जहाँ तक हमारी उम्मीद है, हमें विश्वास है कि 108 के करीब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया था और उसके अंदर लगभग 58 व्यक्तियों को पास किया गया था। और आज यहाँ सर्वप्रथम देखेगा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उन लोगों का जिन लोगों के ये पास हो गए थे और उनको जो है उनके अंग जो बन करके आए हैं वह उनको लगाए जा रहे हैं। लगभग 113 के करीब अंग बन करके यहाँ पर जो उनको जना अंग दे रहे हैं हम जिन्हें से जिनका अप्रैल में रजिस्ट्रेशन हुआ था सर, उनमें से 44 जना कैंडिडेट्स आ चुके हैं और बाकी जना फिलहाल रहते हैं पेंडिंग। 3 बजे तक वो आ जाएंगे। हाँ सर। तो ये किसकी ओर से लगाया जा रहा है क्या? ये नारायणी सेवा संस्थान राजस्थान की तरफ से नारायणी या नारायण? नारायण सेवा हाँ उदयपुर द्वारा। जी जी जी। तो ये 3 बजे तक बाकी और भी आ जाएंगे? हाँ हो जाएगा। हाँ सर। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अंग जो हैं लगाए जा रहे हैं। ये देखेगा अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और ये निस्वार्थ सेवा यहाँ पर होती है, कोई पैसा इनसे नहीं लिया जाता। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ये भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। और यहाँ पर जितना भी कार्य होता है सब निस्वार्थ भाव से होता है। ये उदयपुर वालों का जो नारायण सेवा संस्थान है, यह कई वर्षों से इसी प्रकार से जो है ज़रूरतमंदों की सेवा यहाँ करते हुए, और ये आप ये देखेगा कि वह अंग यहाँ पर बन करके आ चुके हैं जिन लोगों के जो है अप्रैल 2022 के अंदर यहाँ पास हुए थे। आपको फिर हम यहाँ बता दें कि 58 व्यक्तियों के केस जिनको कृत्रिम अंग जो है बनावटी अंग यहाँ पर लगाने थे, वह 58 लोगों के केस पास हुए थे और उन्हीं के जो है अंग यहाँ पर बन करके आ चुके हैं, जिनकी संख्या लगभग 113 यहाँ पर बताई जाती है। और हम दूसरे सेक्शन की ओर भी लेकर के चलते हैं जहाँ डॉक्टर उनको अंग लगा रहे हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा कि हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये अंग यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप ये देखेगा एक व्यक्ति जिनके दोनों पैरों में जो है ये कृत्रिम अंग जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये अपने सहारे पर अभी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि इनको अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वे अपने पैरों पर खड़े हैं, और ये धीरे धीरे इनको विश्वास आ पाएगा। ये ऊपर कर दो, ये ऊपर कर दो। और ये देखेगा संस्थान के ही एक कर्मी उनको अभ्यास कराते हुए, और शुरू में झाका भी होता है क्योंकि जो व्यक्ति कई वर्षों से जो है बैसाखी का सहारा लेकर के चल रहा है, एकदम बैसाखी छोड़नी पड़ जाए तो उसको झिझक तो होती ही है। और ये संस्थान के ही कर्मी हैं, उनको विश्वास दिलाते हुए और उनको अभ्यास कराते हुए, बहुत अच्छी बात, ये नारायण सेवा जो है बहुत अच्छी बात है। भैया बीच में से हटें। एक और यहाँ पर ज़रूरतमंद जिनको एक यहाँ पर पैर लगाया गया, जी हाँ गोडे के नीचे से जो है उनको पैर लगाया गया, और वह भी एक लाठी के सहारे खड़े हैं। हो सकता है कि इनका अभ्यास जो है, ये देखेगा बहुत सुंदर बात, ये स्वयं यहाँ अपने आप चलते हुए। एक और व्यक्ति यहाँ पर चलते हुए, स्वयं चलते हुए बिना किसी सहारे के, बहुत अच्छी बात है। और ये कृत्रिम अंग को यहीं पर लगाया गया। हम दूसरी ओर लेकर के चलेंगे जहाँ पर हमारे संस्थान के जो डॉक्टर हैं यहाँ एक व्यक्ति को यहाँ अंग लगाते हुए, और ये देखेगा ये शायद कूल्हे तक का है ये अंग बन करके जो है। हम इस बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे कि इनका नापा जो पिछले अप्रैल में, जी हाँ 2022 अप्रैल के अंदर जो है यहाँ पर नापा लिया गया था, उसी के तहत जो है संस्थान के डॉक्टर अपनी सेवा को यहाँ अंजाम देते हुए, और ये अंग उनका बन करके आ चुका है। और इन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहते हैं। भैया आप कहाँ से हो? करनाल से है, एसपी कॉलोनी करनाल से। तो आपने ये मापा दिया था, कैसा लग रहा है आपको? आज डॉक्टर साहब आपको ये लगाने जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप जो है एक पैर से नहीं चल पा रहे थे, अब प्रभु की कृपा से और इन डॉक्टरों की मेहनत से आप चल पाएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप और लोगों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, ये अच्छा सिस्टम करेगा जी इन्होंने। तो
ये आपसे कोई पैसा वगैरह तो नहीं नहीं, लिया? पैसा कोई पैसा निस्वार्थ है ये? नहीं, तो कोई आपने यहाँ सुना कि करनाल एसपी कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने यहाँ पर बताया कि निस्वार्थ भाव से जो है यहाँ ये संस्थान द्वारा सेवा की जाती है। और ये देखेगा ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये डॉक्टर जो है किस प्रकार से यहाँ अंग लगा रहे हैं। आप ये देखेगा, लगा रहे हैं, आप ये देखिएगा लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ये एक बच्ची यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रही है और इनसे भी हम रूबरू आप लोगों से सभी से बातचीत कराना चाहेंगे। और ये देखिए जहाँ तक हमें ये नज़र आ रहा है इस बच्ची की जो है बाँ ये शायद नहीं थी और ये बाँ आज जो है कृत्रिम अंग जो है इनका लगाया गया है और यही जानकारी हम लेना चाहेंगे। आप बताइए, आप ये देख रहे हैं कि एक बच्ची हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है और इस बच्ची की जो है कोहनी के नीचे से हाथ नहीं था, इसको जो है ये हाथ एक कृत्रिम अंग बना करके जी हाँ नकली हाथ बना करके इसको लगाया दिया गया है। और डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि इसका मूवमेंट कैसे होती है। जी हाँ, ये देखिएगा, कैसे करता है और आप ये देखिएगा बच्चे वो अपने हाथों से खुद ये देखिएगा, भी पकड़ पा रही है। और ये देखिएगा धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा इस बच्ची को और इसके अंदर ये सारा सिस्टम ये देखिएगा कुछ दूसरे कंधे के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर दबाने से या कुछ चलाने से ये यहाँ पर दूसरा हाथ जो है वर्क करता है। वर्क करता है और आप देख सकते हैं कि बच्चे ने जो है खुद अपने हाथों से जो है बोतल पकड़ी हुई थी। ये देखिए अभी इस बच्ची ने जो है नकली हाथ जो इसके लगाया उससे इसने बोतल पकड़ी थी और आज शायद पहला दिन है। इसको अभी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा क्योंकि जब तक रबत नहीं पड़ती, आदत नहीं पड़ती, तब तक तो इसको यही एहसास होगा कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसा डॉक्टर साहब समझाएंगे वैसा ही करेगी। बेटा आपका नाम? सीतन, कहाँ से आए हैं आप? रामपुर। आज आपको ये आपका हाथ लगा दिया गया है इन्होंने, तो इस बारे में आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो आपको अब ये पूरा विश्वास है कि अब आप काम कर पाएंगी? डॉक्टर साहब ने अभी दिखाया कुछ आपके कंधे पर, इधर कोई सिस्टम है शायद उसको दबाया या अपने हाथ से कुछ करेंगी तो आगे आप काम कर पाएंगी। तो अब आप खाना भी खा सकेंगे जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी विश्वास दिलाया, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि किस प्रकार से ये यहाँ के लोग जो है डॉक्टर किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? निस्वार्थ से कर रहे हैं, प्रेम भाव से कर रहे हैं? निस्वार्थ रूप से। निस्वार्थ रूप से। तो क्या कोई पैसा पूसा तो नहीं लिया गया आपसे? बिना किसी पैसे के आप लोगों का ये सारा काम किया गया? जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप फिर देखेगा एक और भाई का यहाँ जो है ये टांग जो है यहाँ पर लगाई जा रही है। जी हाँ, टांग पूरी की पूरी जो है कूल्हे तक ये लगाई गई है। ये नकली टांग, जी हाँ, लेकिन जब ये व्यक्ति चलेंगे पैंट या कोई लोअर वगैरह पा करके तो कोई भी देख करके नहीं कह सकता कि ये नकली टांग लगी। और ये देखे बहुत ही पूरी तरह से जो माप यहाँ पर लिया गया था अप्रैल 2022 के अंदर, उसी के अनुरूप जो है सभी के यहाँ पर अंग बन करके आ चुके हैं। और ये जानकारी भी हम लेना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि अभी बाहर लोग कर रहे थे, उन्होंने बताया 58 लोगों का जो है ये केस पास किए गए थे और आज 113 के करीब अंग बन करके यहाँ आ चुके हैं। हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर सतीश जी जुड़ चुके हैं, सतीश जी से भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज के इस बारे में हमें बताएं। सतीश जी, आपका संस्थान की ओर से जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उसके लिए हमारा सभी जो है हमारी ओर से आपको साधुवाद, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, डॉक्टरों की टीम को साधुवाद और जो संस्थान है उनको भी साधुवाद। आप हमें बताएं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में। मैं सतीश शर्मा, नमस्कार सर। मैं पिछले 15-16 साल से जुड़ा हूँ। करनाल में ये संस्था बहुत पहले से कार्य कर रही है। 37-38 साल इसको कार्य करते हुए हो गए। ऑल इंडिया में सीवर लगाए जाते हैं, बल्कि विदेशों में भी इसके सीवर लगते हैं आर्टिफिशियल लिम्स लगाने के लिए। तो मैंने पिछले साल ये डिमांड रखी थी कि जी साल में एक बार एक सीवर यहाँ लगाया जाए। हमारे हैंडीकेप जो दिव्यांग भाई हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, उनके अंग लगाए जाएं, उनकी ज़िंदगी को कुछ आसान बनाया जाए। तो मेरी डिमांड मान के इन्होंने ये सीवर लगा दिया 3 अप्रैल को, और इसको अप्रैल के महीने में हम हर साल लगाएंगे। इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, ताकि दिव्यांग भाइयों की ज़िंदगी में उजाला लाया जा सके और उनके जीवन को आसान सुगम बनाया जा सके। किसी का हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं है, उनकी ज़िंदगी को और आसान बनाया जा सके। आज जो है तो कितने ऐसे ज़रूरतमंदों को लगाए गए ये अंग? सर आज 58 पेशेंट हैं जिनके 113 अंग बनवाए गए हैं। किसी की दोनों बाजू नहीं है, किसी की दोनों टांगें नहीं हैं। इस प्रकार से 113 अंग टोटल बनवाए गए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी
पैर मुड़े हुए थे, बाजू मुड़ी हुई थी, उनके ऑपरेशन संस्थान में हुए हैं और उसके बाद उनको कैलिपर लगाए गए हैं। उनके भी टांगे सीधी होगी, चलने फिरने में आसानी होगी उनको। तो इस प्रकार से संस्था जो है ना निरंतर इस तरह दिव्यांग भाइयों के लिए कार्य कर रही है। लावारिस बेसहारा दिव्यांग भाइयों की संस्था ये बहुत समय से कार्य कर रही है और आज नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में 51 जोड़ों की शादी है। सेवा संस्थान उदयपुर में आज 51 जोड़ों की शादी है, जिसमें 51 हैंडीकैप लड़कियां हैं, 51 हैंडीकैप लड़के हैं जिनकी आज मैरिज कराई जा रही है। उनको अपने पाँव पे, हाँ जी, संस्थान शुरू से जो बच्चे लावारिस हैं, बेसहारा हैं, अपने संस्थान में रखती है, इनको पढ़ाती लिखाती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको जॉब दिलवाती है, अपने पाँव पे खड़ा करती है, फिर उनका विवाह शादी करके ज़िंदगी में नई खुशियाँ भरती है संस्थान। तो ये प्रोग्राम उनका चलता रहता है, हर 2-4 महीने बाद शादियाँ बच्चों की करवाते रहती हैं। तो ये करनाल के अंदर जो है नारायण सेवा संस्थान परिवार इस प्रकार से यहाँ पर कितनी संख्या होगी? सर यहाँ तो एक्चुअल में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी 200-250 पिछले दिनों यहाँ पर मानव सेवा संघ के अंदर ही इस प्रकार का कोई एक मिलन कार्यक्रम भी था। मिलन था सर, उसमें लगभग हमारे 200-250 सदस्य इकट्ठे हुए थे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़ें। जो भी आप सहयोग राशि देंगे, दिव्यांग भाइयों की ज़िंदगी में उजाला भरने का कार्य किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रार्थना है कि इसके साथ जुड़ें और जो भी आप हेल्प कर सकते हैं उतनी मैक्सिमम हेल्प करें। करनाल का कार्यालय का कार्य मैं देखता हूँ। तो यहाँ करनाल में कार्यालय कहाँ है? मेरे घर पे ही अपना बनाया हुआ है मैंने सर, सेक्टर 7 में 886 सेक्टर 7 886 सेक्टर 7 वहीं से कार्यालय संचालित होता है और वहीं पे मेरे पास रसीद बुक होती हैं। जो भी डोनेशन देना चाहे अपने घर बुला ले। मैगजीन जो है इनकी, उसमें मेरा नंबर है, पीछे एड्रेस है। जो बुलाते हैं मैं घर पे जाकर उनकी रसीद बुक दे देता हूँ बना के। फिर 1 हफ्ते बाद रसीद संस्थान से आती है, मैं प्रोविजनल रसीद देता हूँ संस्थान की, ओरिजिनल रसीद फिर 1 हफ्ते बाद वहाँ से आ जाती है और उसमें आपको 80C के तहत इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। जो भी आप डोनेशन देंगे उसमें आपको सरकार की तरफ से मान्यता है, 50% उसकी मान्यता है, तो उसको आप इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी आपको। तो आपने यहाँ सुना, सतीश जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ बताया कि किस प्रकार से जो है संस्थान यहाँ पर कार्य करता है क्या। और यहाँ पर कार्यालय उन्होंने बताया 886 बटा सेक्टर 7 में जो है 886 मकान नंबर जहाँ इनका अपना निवास स्थान है, वहीं पर इन्होंने कार्यालय भी बना रखा। आपको फिर हम यहाँ दिखा दें कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर वालों के लिए यहाँ पर एक निस्वार्थ सेवा भाव से सतीश जी सेवा करते हैं और उनके अन्य साथी भी जो है टीम के रूम में कार्य करते हैं। फिर हम आपको बता दें, मैं रिटायर्ड हूँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 से रिटायर्ड हूँ मैं और अभी सेवा में मैं लगा हूँ पिछले 15-16 साल से। तो अभी आपने पहले भी हमने अप्रैल के अंदर जब हमने यहाँ की कवरेज करी थी उस समय भी बताया था और आज फिर हम आपको बता दें सतीश जी जो है सेवानिवृत्त हैं और सरकारी जॉब से ये सेवानिवृत्त हैं और उसके बाद से लगातार जो है सेवा भाव कार्य में यहाँ पर लगे हैं। उदयपुर के जो संस्थान है ये उदयपुर का, उसके अंदर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। और ये देखिएगा डॉक्टर साहब ने अभी जो अंग पहले लगा रहे थे हमने आपको दिखाया, यह अंग पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ग्राइंड करके इसको पूरी तरह से इस काबिल बनाया कि उसको महसूस ना। और ये अंग लगाते फिलहाल हम दूसरी ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ संस्थान के तरफ से आई हुई जो डॉक्टरों की टीम है उनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ संस्थान के जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, लाल सिंह भाटी, उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है उस बारे में हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। मैं लाल सिंह भाटी, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से। ये जो पहले मेजरमेंट हुआ था उसी का ये दूसरा कैंप है जिसमें अपन वितरण कर रहे हैं। ये जो एक्सीडेंट के द्वारा जिनके हाथ पैर कट गए हैं या जन्म से हाथ पैर नहीं हैं या किसी को सेरेब्रल पाल्सी के कारण या पोलियो के कारण जिसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल लेंस और कैलिपर वगैरह सब बना के लेके आए। ठीक है, उनको बना कर लेके आए। जो लोग अपने हाथ और पैरों से चल नहीं पाते थे या हाथ या पैर से जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो लोग अब ये आर्टिफिशियल लिम्स लगने के बाद वो आराम से अपना जीवन सुगमता से निर्वहन करेंगे।
और इससे पहले जो कैंप हुआ था जिनका हम आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह नहीं लगा सकते थे, उनको ऑपरेशन के लिए सिलेक्शन किया था, वो सब लोग उदयपुर गए और उनका ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है ऐसे कितने लोग थे जिनका ऑपरेशन के लिए वहाँ उदयपुर बुलाया था? सर, 52 थे। हाँ उनका आने जाने का खर्चा वहन किसने किया? सर, आने जाने का खर्चा नहीं, वहाँ से उदयपुर के अंदर जाने के बाद जो भी खर्चा हुआ है वो नारायण सेवा संस्थान ने वहन वहाँ किया। तक पहुँचने का सिर्फ व्यक्ति का जी जी अपना खर्चा होगा। व्यक्ति का अपने खर्चे से, और कभी भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जैसे कैंप का जरिए जाए डायरेक्ट भी जा सकता है दिखाने। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये एक अभी ये भाई चल रहा है, इनको आपके टीम के एक सदस्य ने इनको एक कृत्रिम अंग लगाया है। ये सर मॉड्यूलर लेंस है जी, ये मॉड्यूलर लेंस है। इसको पहन के जैसे ये एक्सीडेंट से पहले जैसे बंदा चलता था ना नॉर्मल, वैसे ही चल पाएगा। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट करेगा, कभी गिरेगा नहीं, और ये मैराथन भी दौड़ सकता है भविष्य में। एक बात आप ये देख रहे हैं कि दोनों टांगों में थोड़ा फर्क नज़र नहीं आ रहा क्या? कैसे सर? ऊंचाई का? ऊंचाई नीचाई का नहीं, वो सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वो चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चेक कर जी जी, ये सेट कर रहे हैं शायद। नहीं, ये तो मूवमेंट दे रहे हैं। मूवमेंट दे रहे हैं। अभी इनको चलने थोड़ा चलेगा तो ये थोड़ा अंदर धसेगा। अभी फ्रेश दिया है ना, तो अभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद चेक करेंगे। 2-3 दिन में मूवमेंट आएगी। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मेरे मन में यही विचार था कि किस प्रकार से है, लेकिन आपने उस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया, और मैं यही पूछने जा रहा था कि ये अभ्यास कितने समय तक हो पाता है ऐसे पेशेंट को? सर, ऐसा है, वैसे नॉर्मली सेट होने में 4-5 दिन लगते हैं, बाकी वैसे अभी पता लग जाएगा कितना क्या, उसके हिसाब से 19-20 करके इनको दे देंगे और 10-15 दिन में एकदम सेट हो जाएंगे। बाकी व्यक्ति की अपनी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। पावर है, उनकी प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ, वो कितना केयर करता है। ये हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर लाल सिंह भाटी। उन्होंने विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया कि व्यक्ति को 4-5 दिन लग जाते हैं चलने में, अभ्यास बनाने में, और उन लोगों को यह बहुत एक सुखद अनुभूति होती है जब व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहारे के यहाँ चल पाता है। उसको ये भी नहीं पता लगता कि वह अपाहिज था। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी फिर दोबारा से जो है संस्थान के जितने भी डॉक्टरों की टीम है और यशतीश जी और उनकी टीम को पुनः साधुवाद। करनाल से अपनी सहयोगी मानसी के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।